हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए मैं फिर आप लोगों को आज ऑफिस वर्ड का एक टूल समझाने जा रहे हैं। समझिएगा। वर्ड किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन होता है। इसके माध्यम से आप कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, किसी का बायोडाटा बना सकते हैं, किसी का डाटा भी बना सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, किसी दस्तावेज को तैयार कर सकते हैं। वर्ड हर मामले में हर जगह यूज होने वाला एक एप्लीकेशन है और इसका समझ होना बहुत अच्छी बात है। आइए तो हम अभी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं एम एस ऑफिस वर्ड का। ये रहा एम एस ऑफिस वर्ड। इसमें कई सारे मेनू होते हैं, जैसे होम मेनू, इंसर्ट मेनू, डिज़ाइन मेनू, पेज लेआउट मेनू, रेफरेंस मेनू, मेलिंग्स, व्यू, रिव्यू और व्यू। इसमें कई सारे टूल्स हैं। इन सभी टूल्सों को समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम इस पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हमने तो लिख दिया। अब इस लिखावट को ड्राइंग करने के लिए यहाँ होम टैब के अंदर होम मेनू जो होता है, होम मेनू के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है। जैसे किसी भी टेक्स्ट को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे माउस के सहारे या कंट्रोल ए के सहारे, तो फ़र्क क्या होता है, कंट्रोल ए से होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है और माउस के सहारे आप जितना चाहें उतना ही सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे है, जैसे इसे हम बोलते हैं फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट, यहाँ से आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो, जिस राइटिंग पे आप लोगे वही राइटिंग में आ जाएगा। ये है फॉन्ट साइज, यहाँ से आप इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी टूल्स यूज करने से पहले हमारा डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होना जरूरी है। ये ग्रो फॉन्ट, इसके सहारे आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। श्रिंक फॉन्ट, इसके सहारे आप इसे डिक्रीज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसमें तमाम ऑप्शन है। जैसे ये चेंज केस, आप कई सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं तो अगर सभी को सेंटेंस केस में लेना है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल चीज वर्ड, आप इस मोड में इसे अपने टेक्स्ट को सजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, इसमें इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप यूज कीजिए, आप कुछ भी लिखिए और इसे सेलेक्ट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किससे क्या हो रहा है। तो इसके अंदर ये जो फॉन्ट दिखा रहा है फॉन्ट ग्रुप, इस फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो बना हुआ है। इसके अंदर आइए आप, यहाँ एक फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स हमें खुल जाता है। इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से आखिर होता क्या है, यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉन्ट और एडवांस। आखिर ये फॉन्ट क्या है और ये एडवांस क्या है। इस फॉन्ट के माध्यम से आ, आप अपने इन सारे टूल्स का सेटिंग कर सकते हैं। जैसे एक बार हम फिर दोबारा से लेते हैं, तो यहाँ से भी आप इसकी सेटिंग को आसानी से कर सकते हो। इसके माध्यम से आप जो सेटिंग करेंगे वो यहाँ पर सेट हो जाता है। इधर जो भी सेटिंग किया जाएगा वो सारे सेटिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा इसके अंदर, और उसी तरह से आपका इफेक्ट यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से पैराग्राफ के अंदर भी होता है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग, लाइन एंड पेज ब्रेक। यहाँ से भी आप इसके स्पेस को, जो भी चीज़ यहाँ पे है, मान लो बाय डिफ़ॉल्ट आप कर रहे हो कुछ और यहाँ से ऑप्शन आ रहा है कुछ, आपको दिखाई दे रहा है कि हमने तो बोल्ड सेलेक्ट नहीं किया पर ये बोल्ड में क्यों राइट हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसके अंदर यहाँ से बोल्ड सेलेक्ट किया हुआ होगा, इसलिए अब हम जो भी राइट करेंगे वो बोल्ड में आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आप पहले भी अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स का सेटिंग कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे आने के बाद आप इसमें से जो भी सेट करना हो आप आसानी से सेट कर सकते हो और अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ, तो इसके अंदर भी आप कोई भी टेक्स्ट डालिए, लिखिए, यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें नंबरिंग आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर भी आप ले सकते हो इसके जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसमें सीरियल लग जाएगा। इसे आपको लेफ़्ट रखना है या राइट करना है, जितना स्पेस राइट लेना है आप यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज के सहारे ले सकते हैं। लेफ़्ट, ये लेफ़्ट को लेगा, ये जस्ट सेंटर को लेगा, ये जस्टिफिकेशन को लेगा। हाँ, तो सबका अपना अपना टूल्स होता है, ठीक है। तो ये सभी काम करेंगे अपने अपने हिसाब से। हमने बैक ले लिया, ऐसे जो भी टूल्स था कंट्रोल जेड के सहारे हमने अनडू किया, यानी सारे टूल्स को एक ही बार में हमने खत्म कर दिया। धीरे धीरे हर एक चीज का डालते जाएंगे हम, टूल्स आपको बताते जाएंगे। हाँ, जैसे अगर आप दो लाइन लिखते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई दो लाइन लिखा, ठीक है, दो लाइन हमने लिख दिया। अब इन दो लाइन के बीच की जो ये दूरी है इसे मैं कैसे अगर कम करना हो या फिर ज़्यादा करना हो, तो इसके लिए टूल्स मिलेंगे, उसी टूल्स के माध्यम से हम इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। पता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के अंदर एक टूल्स मिल रहा है